2003 इराक की फिजा बारूद की बू से भर चुकी थी। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था, अपनी फुल मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ इराक में दाखिल हो चुका था। उसका मकसद सिर्फ एक था, इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करना, या जिंदा या मुर्दा। अमेरिका के टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, नाइट विजन ड्रोन्स और डेल्टा फोर्स के स्पेशल यूनिट्स इराक के हर शहर, हर गली, हर कोने में सद्दाम हुसैन को ढूंढने में मसरूफ थे। बगदाद के आसपास सब कुछ तबाह हो चुका था। सद्दाम के पैलेस, जहां कभी शहंशाही होती थी, आज खाली और जले हुए थे। उसकी मिलिट्री टूट चुकी थी। उसके मिनिस्टर्स भाग गए थे या फिर जेल में डाल दिए गए थे। मगर सद्दाम हुसैन गायब, जैसे जमीन फट गई हो और उसने उस आदमी को निगल लिया हो। अमेरिका ने इस मिशन का नाम रखा ऑपरेशन रेड डॉन, जिसका ऑब्जेक्टिव था सद्दाम को हर हाल में पकड़ना। हर शहर की दीवार पे पोस्टर्स लग गए, वांटेड सद्दाम हुसैन, अलाइव और डेड। इनाम $25 मिलियन। ये इनाम दुनिया के सबसे बड़े बाउंटी मिशंस में से एक था। CIA, FBI, NSA और डेल्टा फोर्स सद्दाम हुसैन के पीछे लग गए। 24 घंटे सर्वेलेंस, एरियल ड्रोन्स और स्पाई सैटेलाइट सद्दाम की मोहतमिम ट्रैकिंग में मसरूफ थे। हर एक फोन कॉल, हर सिग्नल ट्रेस किया जा रहा था, मगर सद्दाम कहीं भी नहीं मिल रहा था। सद्दाम ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो किसी जंगल में नहीं गया, किसी बॉर्डर पर नहीं भागा, किसी सेफ हाउस में नहीं छुपा, बल्कि वो गया टिकरित, अपने ही जन्म के इलाके में, अपने कबीले के लोगों के दरमियान। लेकिन इस बार वो डिक्टेटर नहीं था, सिर्फ एक छुपने वाला आदमी। उसने ना मोबाइल फोन यूज किया, ना सैटेलाइट रेडियो। हर 2-3 दिन में अपना ठिकाना बदलता। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ था जो उसके सबसे वफादार थे, वो लोग जिन्होंने सद्दाम के लिए जान देना कबूल कर लिया था। सद्दाम हुसैन एक छोटी सी जमीन के नीचे बनी स्पाइडर होल में छुप गया। इस होल का दरवाजा एक पत्थर था, कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं, कोई लाइट नहीं, सिर्फ एक पतली पाइप थी जहां से वो सांस लेता। उसके पास सिर्फ एक कुरान, एक डायरी और चंद जरूरी चीजें थीं। वो दिन भर कुरान पढ़ता, सोचता और अपने आने वाले कदम का प्लान बनाता। उसने बियर्ड रख ली थी, कपड़े बदल लिए थे ताकि पहचान मुश्किल हो जाए। सद्दाम हुसैन, जिसका शुमार दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में होता था, अब एक जमीन के नीचे होल में छुपा हुआ था। CIA कंफ्यूज थी, इंटेलिजेंस सिग्नल से कुछ भी नहीं मिल रहा था। कई एजेंट समझने लगे कि शायद सद्दाम बॉर्डर क्रॉस करके सीरिया या ईरान चला गया हो। कुछ लोग समझते थे कि उसे किसी ने मार दिया होगा। अमेरिका ने 600 से ज्यादा रेड्स किए, मगर सद्दाम हर बार उनके हाथ से फिसल जाता। जब टेक्नोलॉजी फेल हो गई तो अमेरिका ने एक और तरीका अपनाया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। वो लोग जो कभी सद्दाम के सबसे लॉयल समझे जाते थे, उन्हें उठाकर इंटेंस इंटेरोगेशन किया गया। कुछ लोगों को ब्लैक साइट्स पर टॉर्चर किया गया, कुछों को पैसे और इम्यूनिटी का लालच दिया गया। धीरे धीरे सद्दाम का इनर सर्कल टूटने लगा। एक दिन एक अनोनिमस सोर्स ने, जिसका नाम आज तक पब्लिक नहीं हुआ, CIA को एग्जैक्ट लोकेशन बता दी। टिकरित के बाहर एक खेतों के दरमियान सद्दाम छुपा हुआ है। 13 दिसंबर 2003 रात के अंधेरे में अमेरिका ने डेल्टा फोर्स के 600 से ज्यादा कमांडोज के साथ फाइनल ऑपरेशन लॉन्च किया। 2 लोकेशंस पे साइमल्टेनियस रेड्स की गई। पहली जगह कुछ नहीं मिला, मगर दूसरी जगह जमीन पर एक छोटा सा अनइवन पैच था। जब वहां खुदाई हुई, एक पत्थर के नीचे एक टनल मिला, स्पाइडर होल। जब उसे खोला गया, सद्दाम हुसैन सामने था। आंखों में थकान, दाढ़ी में धूल और चेहरे पे वो रोब नहीं था जो कभी दुनिया हिला देता था। उसके पास ना कोई रेजिस्टेंस था, ना वेपन। उसने बस इतना कहा, I am Saddam Hussein, the president of Iraq, and I am willing to negotiate। मगर निगोशिएट करने का वक्त जा चुका था। जब सद्दाम के विजुअल्स दुनिया के सामने आए, वो डिक्टेटर जो कभी मिलिट्री यूनिफॉर्म में ताकत का निशान होता था, अब एक थका हुआ, गरीब जैसा आदमी बना कैमरे के सामने था। ये विजुअल्स पूरे मिडिल ईस्ट देख रहा था। सद्दाम हुसैन को ट्रायल के लिए ले जाया गया। उस पर जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स और ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम्स के मुकदमात चलाए गए। 2006 में उसे फांसी दी गई, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। एक डिक्टेटर का 8 महीने का छुपने का सफर, एक सुपर पावर का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर और आखिर में रद्दारी का अंजाम।